Hello everyone and welcome back to another video of PHP Basic to Advanced with कासिम हुसैन। आज के इस जो हमारा वीडियो है उसके बाद हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा सा मे बी कुछ दोस्तों के लिए हार्ड होने वाला है, क्योंकि आज से हम कुछ चीज़ों को स्टार्ट करेंगे एज एडवांस। इस कोर्स के तवातुर में अब तक जितना कुछ हमने सीखा वो बड़ा ही बेसिक और सिंपल था, लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ों को हम जो कि एडवांस में आती हैं पीएचपी को, उनको हम लर्न करना स्टार्ट करना है। तो अगेन हमेशा की तरह आज हमारे 4 सब्जेक्ट हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, क्या काम करते हैं। फिर उसके बाद पीएचपी के अंदर एरर हैंडलिंग वो किस तरह से की जाती है। उसके बाद वर्किंग विद डेट एंड टाइम के टाइम और डेट हम कैसे पीएचपी के अंदर मैनेज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आज के इस वीडियो के अंदर होने वाला है सेशंस का और कुकीज़ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सपेरिमेंट। तो चलें आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस से। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है। PHP regular expressions are the powerful tool used for pattern matching and manipulation of strings in PHP hypertext processor programming language. They allow you to search, match, and replace text based on specific patterns defined use special syntax. तर्जुमा ये है इसका कि PHP के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस का जो मतलब है वो ये है कि हम किसी स्ट्रिंग को हमने मैच करना है, किसी स्ट्रिंग के हमने कोई उसके अंदर कोई चीज़ चेक करनी है कि कोई जैसे हमने हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल अवेलेबल है कि ईमेल के अंदर लेट से @ हमने चेक करना है। तो इस तरह से हमने पैटर्न एक बनाना है और उन दोनों को हमने प्रेग मैच करके हमने चेक करना है कि ये ईमेल वैलिड है कि नहीं है। सो नॉर्मली हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस तब इस्तेमाल करने होते हैं जब डिफरेंट किस्म की हमने स्ट्रिंग्स होंगे या डाटा हो गया, कंटेंट होंगे, उसके अंदर हमने अपनी कुछ ख़ास किस्म की फ़िल्ट्रेशन लगानी हो, या डाटा को लेना हो, या डाटा को इम्प्लोड करना हो या एक्सप्लोड करना हो। फर्दर इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर, बट ऑब्वियसली हम हर छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने एडिटर पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो जी ये हम अपने एडिटर पर इस वक्त आ चुके हैं और वहाँ पे जो हमारे पास कोड था मैं सिंपली उसको यहाँ पे विदाउट एनी फर्दर ड्यू डिले मैंने वो सारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ऑब्वियसली आप भी इस PDF से ये कोड निकाल के एग्जैक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं, या अपने भी आप किस्म के जो प्रेग मैचेस हैं आप वो बना सकते हैं, या फिर हम W3 स्कूल से भी बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं जिसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट किस्म की कंडीशंस के लिए। अगेन हमने यहाँ पे इफ़ और एल्स लगाया हुआ, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने किया क्या, हमने एक वेरिएबल लिया। अच्छा, बाज़ औक़ात जैसे हम फॉर्म को सबमिट करवाते हैं डाटा, और उस डाटा को हमने ईमेल वेरीफाई करना है या वैलिडेट करना है, तो इसके लिए हम सिंपली पोस्ट का वो जो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था पोस्ट डाटा कैसे लेना है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और फिलहाल मैं स्टैटिक यूज़ कर रहा हूँ फॉर द लर्निंग पर्पस। उसके बाद हमने एक पैटर्न बनाया कि ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, और उसके बाद हमने एक नीचे कंडीशन लगाई, उसमें हमने प्रेग मैच लिखा। ये प्रेग मैच रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंडर आता है, और इस तरह से बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। मैं एक दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। फिर हमने सबसे पहले क्या दिया, जो हमारा पैटर्न है, और उस पैटर्न को हमने कॉमा के साथ दे दिया। जो हमारा ईमेल है वो इस पैटर्न में हमने चेक करना है। अगर तो ये ईमेल वैलिड हुई जिसमें @ या इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो मैच कर गई इन अल्फाजों से, ठीक है, जैसे कि मे बी डॉट है ये मैच कर गया, फिर @ है ये यहाँ पे मैच कर गया, सो ये ईमेल हमें शो कराएगा वैलिड है। लेकिन अगर इस तरह नहीं होगा तो हम इस पर एक वैलिडेशन लगा सकते हैं अपने किसी भी वेब एप्लीकेशन में, और उससे हम हेल्प ले सकते हैं ताकि कोई भी ऐसा कंटेंट सबमिट ना हो अगर उसमें ईमेल नहीं है। ये एक सिनेरियो है डिपेंडिंग ऑन द नीड्स। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं वैलिड ईमेल एड्रेस। अब लेट से इसके अंदर हम @ निकाल लेते हैं और ये कॉमा भी निकाल लेते हैं, डॉट निकाल लेते हैं, और अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ईमेल इज़ अनवैलिड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस ईमेल के वेरिएबल के अंदर ये जितना भी टेक्स्ट था इसमें कोई भी ऐसी चीज़ इस पैटर्न के साथ मैच कर ही नहीं रही थी। ऑलराइट, सो अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे सबक की तरफ, जो कि है एरर हैंडलिंग PHP एडवांस के अंदर। सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका मकसद क्या है।
पीएचपी एरर हैंडलिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। पीएचपी एरर हैंडलिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड डीलिंग विद एरर्स दैट ऑकर ड्यूरिंग दी, और डिफरेंट किस्म से लोग उकर पढ़ते हैं, कुछ ऑकर पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ पीएचपी स्क्रिप्ट्स एरर्स कैन हैपन ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज सिंटेक्स मिस्टेक्स, रन टाइम इश्यूज, डेटाबेस connection problems, file handling errors, and more. Proper error handling is crucial for creating robust and reliable PHP applications, as it helps identify and resolve issues more effectively, improve the user experience, and enhance the overall stability of the application. I hope कि आपको समझ आ गई होगी। तर्जुमा फिर भी बता देता हूँ। पीएचपी के अंदर एरर्स को मैनेज करना, हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उसमें जो एरर्स हैं वो नहीं होने चाहिए। बट पीएचपी के अंदर या जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है कि आप एरर को हैंडल कैसे करते हैं। आगे चल के मैं आपको कुछ टूल्स भी बताऊंगा, बट फ़िलहाल जो पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शंस है जिससे हम एरर्स को मैनेज कर सकते हैं, सो हम उसको इनेबल कर लेते हैं। अक्सर औकात ये होता है जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं लोकल पे, तो मे भी आपको एरर्स शो हो जाते हैं, क्योंकि जैम्प जो कि हम अमूमी तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कन्फिग्रेशन इनेबल होती है। लेकिन जैसे आप अपने कोड को डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन वर्जन में या लाइव वेबसाइट पे, वहाँ पे ये कन्फिग्रेशंस नहीं होती। तो आपने डिबग करना है, कोड को चेक करना है, उसके लिए आपको पीएचपी के अंदर या पीएचपी INI के अंदर जाके एरर्स को इनेबल करना पड़ता है। सो हमारे इस केस में मैं आपको बड़ा बेसिक सा बता रहा हूँ। आपने इस तरह से लिखना है INI_set और पैरेंथेसिस दे के डिस्प्ले 1, 0 कर देंगे तो शो नहीं होंगे। और अगेन इसी तरह से आपने ये भी देना है डिस्प्ले स्टार्टअप एरर्स 1, और फिर उसके बाद एरर रिपोर्टिंग E_all। ये 3 लाइन का कोड जब आप लिख लेंगे, इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी पीएचपी के अंदर एरर होगा, मैं आपको वैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट से हम हमारे कोड के अंदर एक वेरिएबल को इको करते हैं, ठीक है, ये इस तरह से हमने वार कर दिया। इसको जैसे ही हमने एको किया, तो अब हम ये जो पेज को रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे जो हमें एरर आ रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल वार, ये जो हमें शो हो रहा है, ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि सर्वर साइड के ऊपर PHP INI फाइल के अंदर एरर्स को शो किया गया है, इनेबल किया गया है, जबकि लाइव प्रोडक्शन सर्वर्स पे ये चीज़ें नहीं होती। तो अगेन ये 3 लाइन्स आप कॉपी कर सकते हैं। जब भी आपको लाइव वेबसाइट में इश्यूज आए, प्रोडक्शन वेबसाइट में याद रहे, तो आप इस 0 को 1 करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इस कोड को आप ये लास्ट वाली लाइन रिमूव कर दें, ये दोनों लाइनें रहने दें और इन दोनों को 0 कर दें, या फिर एक और तरीका, इस पूरे कोड को कमेंट कर दें। और जब भी आपको एप्लीकेशन में कुछ मसला आए तो आप सिंपली इन 3 लाइनों को इनेबल कर दें, दैट्स इट। सो जब जैसे ही आपको एरर पता चल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे वो बता रहा है कि लाइन नंबर 3 के ऊपर जो हमने कोड लिखा है वार लाइन नंबर 3 पे, वहाँ पे एरर है, तो आप इसको चेक कर लें, और वो बाज़ औक़ात आपको एरर बता देता है PHP। सो ये था एक बेसिक सा। बाकी इसमें थोड़ा सा अगर मज़ीद एडवांस जाते हैं, ट्राई कैच होता है, हम डिफरेंट किस्म के इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स लगाते हैं, वो अगेन जब हम बड़े इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। एक सिंपल एक नॉर्मल वेबसाइट के अंदर हम सिंपली सिर्फ एरर्स को डिबगिंग के लिए इनेबल करते हैं और सिर्फ उस लाइन को देख कर हम प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा जो आज का थर्ड सब्जेक्ट है वो है वर्किंग विद डेट एंड टाइम। तो वर्किंग विद डेट एंड टाइम इन PHP involves various functions and classes that allow you to manipulate, format and perform calculations with dates and times. Here's a guide to help you get started। ठीक है, मैंने यहाँ पे अगेन बहुत सिंपल और बेसिक सा रखा है। अगेन ये भी एडवांस के अंदर आता है, बट फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा और एडवांस किया जा सकता है अगर इस पे काम किया जाए। W3 स्कूल्स एंड डिफरेंट और वेबसाइट्स हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहता हूँ, आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो अगर हमने कहीं पे भी किसी वेबसाइट पे एक डेट शो करानी है, सो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल को इक्वल टू आगे हम डेट लिखेंगे। डेट का PHP में बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं PHP इवॉल्व करते हैं वेरियस फंक्शंस के, वो आपको बताया जा रहा है कि PHP के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, तो हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कस्टम कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस सर्वर पे भी हमारा ये कोड डिप्लॉय होगा, उस सर्वर के हिसाब से अभी जो भी टाइम बन रहा है वो हमें कैलकुलेट होके आ
जाएगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाने लगे हैं। उसका नाम हम लिख देते हैं करंट अंडरस्कोर डेट, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे हम डेट का फंक्शन जो मैंने पहले आपको बताया, और अगेन पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे वाई कैपिटल ताकि हमें फुल ईयर आए, और फिर उसके बाद डैश एम डैश डी, डी का मतलब डे है, एम का मतलब मंथ है, वाई का मतलब है ईयर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे बंद कर लेंगे और नीचे हम इसको इको कर लेते हैं, इको करंट डेट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे लोकल होस्ट पे। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने एग्जैक्टली आज की डेट, पहले ईयर फिर मंथ और फिर डे आ चुका है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ईयर एंड में आए और सिर्फ ईयर के 2 लफ्ज़ आए, 2 हिंट्स आए, और बाकी हमारे पास डे एंड मंथ आए इस तरह से स्टार्ट में, तो हम उसको रिफॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 24 आज का दिन है, 07 मंथ है, और 23 जो है ना ये ईयर है। अब यहाँ पे अगर हम इसको कैपिटल कर दें तो ये हो जाएगा फुल ईयर, जो कि 4 लफ्ज़ों में आएगा, ये आप देख सकते हैं। अब इसी के साथ अगर हमें टाइमिंग देनी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल एच, ठीक है, और उसके बाद हाइफन, और इसके बाद आई, और फिर उसके बाद कॉलन्स, उसके बाद एस, जो कि मैंने बताया था आपको सेकंड्स हैं। तो अब अगेन हम वापस जाते हैं, पेज रिफ़्रेश करते हैं, तो आप ये देख लें, ये आपको नज़र आ रहा है। आई थिंक इस एच को अगर हम छोटा कर दें तो ये 12 आवर्स हो जाएंगे, अदरवाइज़ 24 आवर्स होंगे। एंड यस, मैं सही था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको टाइम बताया जा रहा है सर्वर के हिसाब से, जहाँ पे भी आप इसको डिप्लॉय करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से आपने डेट और टाइम को मैनिपुलेट करना है, इसको शो कराना है। फर्दर जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऑब्वियसली आप इसको लेकर के चलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, हाँ, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ। सो आज का हमारा जो लास्ट चैप्टर है, इट इज़ PHP सेशंस एंड कुकीज़। आई होप कि आपको आइडिया होगा सेशन एंड कुकीज़ किसे कहते हैं और ये कैसे काम करती है। नॉर्मली हम जब लॉगिन बनाते हैं, एक यूज़र अकाउंट बनाते हैं, तो हमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसा डाटा चाहिए होता है जो हम स्टोर करना चाहते हैं, जिसको हम बार बार कोई फंक्शंस लगा के या कोई चेक लगा के चेक नहीं करना चाहते, और हम ये भी चाहते हैं कि वो पेज रिफ़्रेश पे चला ना जाए, क्योंकि हर पेज के ऊपर वेरिएबल्स में स्टोर आप डाटा नहीं कर सकते, आपको बाज़ औक़ात कोई डायनामिक डाटा भी स्टोर करना होता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक सेशंस और एक कुकीज़। कुकीज़ जो हैं वो आपके ब्राउज़र में या आपके क्लाइंट साइड पे सेव होते हैं, और जो सेशंस हैं वो आपके सर्वर साइड पे, जहाँ पे आपका स्क्रिप्ट होस्टेड होता है। इसको आप पढ़ लें थोड़ा सा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। वर्किंग विद PHP सेशंस एंड कुकीज़ अलाउज यू टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा दैट परसिस्ट across multiple requests or pages for a specific user. Sessions are stored on the server while cookies are stored on the client side. Here's the guide how to use PHP sessions and cookies. यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, पहले सेशंस हैं, फिर हमारे पास नीचे कुकीज़ हैं, और हम 1 by 1 दोनों को ट्राई करके देख लेते हैं। एंड आई होप कि आपको मज़ा आएगा इसको ट्राई करने के लिए। अगेन ये जो सेशंस एंड कुकीज़ है ये PHP एडवांस के अंदर आते हैं, PHP बेसिक के अंदर ये नहीं आते हैं। तो सेशंस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले PHP का एक फंक्शन है जिसका नाम है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। फिर हम PHP का एक अब डिफ़ॉल्ट जो सेशन का पैरामीटर है हम वो लगाएंगे, और अब इस तरह से हम एक स्ट्रिंग बना करके एक नाम बनाएंगे, उस नाम के अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर देंगे, फिर हम उसको रिट्रीव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द PHP सेशंस। अभी हम अपने कोड IDE पर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देना है। इस तरह से हमारा PHP का जो सेशन है ये स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट आप PHP के सेशन के अंदर स्टोर करेंगे तो वो नहीं होगा। अब हम PHP का जो पैरामीटर है सेशंस का, ये इस तरह हमने लिखा, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हमने कोई भी लेट्स से के नेम दिया। ये एक वेरिएबल है, अगेन सेशन के अंदर आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, और उसको हमने इज़ इक्वल टू किया, और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, बल्कि स्पेस नहीं देते, कासिम हुसैन, ठीक है।
अब हमारे पास ये बेसिकली एक वेरिएबल बन चुका है जिसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। अब इसको हम लेट से उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं PHP की इफ़, और इधर हम लिखते हैं iset जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर तो सेशन के अंदर नेम वेरिएबल है तो फिर करो क्या, इको उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। और हम नीचे उसको एल्स कर देते हैं। ये मैं अपनी तरफ से एक लॉजिक लगा रहा हूँ, अपने हिसाब से लगा सकते हो। और इधर हम लिख देते हैं देयर इज़ नो सेशन विद दिस पैरम, सॉरी 0। ओके, तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया कि होने वाला क्या है। सबसे पहले सेशन स्टार्ट होगा, फिर सेशन स्टार्ट के अंदर सेशन के अंदर एक वेरिएबल बनेगा, उस वेरिएबल का नाम होगा नेम। उस नेम के अंदर जो चीज़ हम स्टोर करेंगे वो होगा कासिम हुसैन, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने नीचे एक चेक लगाया हुआ है कि अगर iset इफ के स्टेटमेंट लगाया कि अगर सेशन के अंदर नेम अवेलेबल है तभी क्या करो, इको करो उसको, और अगर वो नहीं है तो एल्स क्या करो, देयर इज़ नो सेशन, के हमें एरर शो करा दो। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास उसने बोल दिया है कासिम हुसैन है। अब लेट्स से यहाँ पे हम इसको यूज़र कर देते हैं, इधर यूज़र कर दिया हमने, और इस सेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसका नाम हमने यूज़र कर दिया और नीचे भी हमने यूज़र कर दिया। अब आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? ऑब्वियसली ये यहाँ पे बताएगा देयर इज़ नो सेशन विद दिस पैरामीटर, इस पैरामीटर के साथ कोई सेशन ही नहीं है। सो मल्टीपल चेक्स लगाए जाते हैं जब हम किसी यूज़र को लॉग इन करते हैं एक लॉजिक के तहत। उसको डाटाबेस से क्यूरीज चलती है, डाटाबेस से वैल्यू लेके के आते हैं और उस वैल्यू में हम यूज़र को सेशन के अंदर, जैसे कि हम एक पैरामीटर लिखते हैं जैसे कि यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ट्रू। इससे होता ये है कि हम जब भी पेज के हेडर के अंदर चेक करना चाहते हैं कि यूज़र लॉगिन है तो उसको फिर लॉगिन का पेज शो ना कराओ, उसको वो ड्रॉप डाउन ही ना शो कराओ यूज़र को हेडर के अंदर जो लॉगिन के लिए। फिर हम यूज़र को सिर्फ वो शो कराते हैं जिससे यूज़र लॉगिन हो चुका होता है, जैसे माई प्रोफाइल, ये सारे ऑप्शन हम उसे शो कराते हैं। तो अगेन आप इसको ये चेक करेंगे कि अगर अब इसकी iset दिया हमने और यहाँ पे इस तरह से हमने एक स्टेटमेंट लगाई, इसको एल्स को भी हटा दें। इसके अंदर हम एक और कंडीशन लगा लेंगे, ये यहाँ पे हमने इसको बंद किया। सबसे पहले उसने चेक किया कि यूज़र लॉगिन का कोई वेरिएबल है, ग्रेट, अगर है तो अब इसके अंदर हम एक और कंडीशन लगाएंगे इफ़, और इसमें हम डायरेक्ट कंडीशन लगाएंगे, कोई iset नहीं होगा, iset ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। सेशन के अंदर हमारा जो यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन है इसको हम करेंगे इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर तो ये ट्रू है तो फिर करो क्या, फिर यूज़र को रिडायरेक्ट कर दो, कुछ भी करा दो, इको लॉग्ड इन फॉर एग्जांपल। एल्स हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लॉग इट आउट, ठीक है। अब क्योंकि हमने 1 मिनट के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले को, सेशन यूज़र का लॉगिन हुआ ही नहीं है, और पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो वो क्या कहेगा, वो क्योंकि कंडीशन ही नहीं चली है वाली तो कुछ भी नहीं करेगा। हमें यहाँ पे भी एक एल्स लगाना चाहिए था वैसे। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यूज़र लॉगिन को हमने ट्रू कर दिया। ट्रू करने के बाद वो iset में गया, उसे यूज़र लॉगिन तो वेरिएबल मिल गया। वेरिएबल के बाद एक और कंडीशन के अंदर गए, वहाँ पे जाके उसने चेक किया क्या वो ट्रू है तो उसने वो शो करा दिया हमें। वैसे ये लॉजिक अनडिफाइंड यूज़र लॉगिन इन, यूज़र लॉगिन में कुछ गड़बड़ है लाइन नंबर 9 पे। ग्रेट, मुझे एरर्स बड़े अच्छे लगते हैं। लाइन नंबर 9 पे यूज़र लॉगिन अगर तो ट्रू है, हाँ यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है, यहाँ पे सर्वर नहीं लिखना था, यहाँ पे सेशन लिखना था। अब हम आ जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं लॉग इट इन बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको ट्रू कर चुके हैं। अब लेट से इसको हम फॉल्स कहते हैं, ठीक है। सम हो कोई भी रीज़न यूज़र को हमने लॉग आउट कर दिया है कुछ भी, तो अब क्या आएगा, यूज़र लॉग आउट।
सो आई होप आपको सेशंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, W3 स्कूल्स एंड मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज पर अवेलेबल हैं डिफरेंट लॉजिक्स। आप वहाँ पे जाएँ, एक्सपेरिमेंट करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सेशंस को मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ हद तक बता सकूं। फिर अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास है, हम सेशन में जो वेरिएबल बनाते हैं उसको हम अनसेट भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सेशन बनाया, उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू दी, तो हम ये भी कर सकते हैं, हम अनसेट करें और उसके अंदर हम ये सेशन का जो वेरिएबल है उसका नाम दे दे। इससे होगा ये कि ये इस वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो ख़त्म कर देगा। बाज़ औक़ात इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात होता ये भी है कि हम पूरा जो सेशन हमने बनाया होता है, मल्टीपल सेशंस, हम पूरे के पूरे सेशन को इस तरह सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय ये फंक्शन लिखेंगे, जितने भी हमने सेशंस के अंदर वैल्यूज़ वगैरह बनाई है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और सेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको सेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अब तक। Alright, so let's start working with the cookie. मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और हम इसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जो सेशंस हैं वो सर्वर साइड पे स्टोर होते हैं और जो कुकीज़ हैं वो ब्राउज़र साइड में स्टोर होती हैं। तो सबसे पहले जिस तरह आप ये देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको हमने यूज़र नेम दिया, एंड फिर हमने एक कुकी की वैल्यू बनाई, उसको हमने एक वैल्यू दी। फिर उसके बाद हमने एक एक्सपायरी टाइम बनाया, उस टाइम को हमने इस तरह से अब ये आई एग्जैक्टली डोंट नो कि ये मिनट्स हैं, बट मे बी मिनट्स होंगे या सेकंड्स होंगे, बट आप भी इसको कोशिश करें यही वैल्यू यूज़ करें, क्योंकि कम से कम एक्सपायर होगा 30 डेज़ में। तो 30 डेज़ के लिए जो हमें टाइमिंग मिनट्स या आवर्स या जो भी चाहिए वो इतने हैं। अगर आपने इसे कम करना है तो कैलकुलेट करके इसको आप यहाँ पे जो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एंड देन हम इस पे करेंगे सेट कुकी करेंगे, और कुकी नेम जो कि हमारा यहाँ पे वेरिएबल था सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास जो कुकी की वैल्यू है वो हमने स्टोर की, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपायरी टाइम जो कि ये था। और इस तरह से हमने कुकी जो ब्राउज़र साइड पे जैसे वो रेंडर होगा ब्राउज़र के अंदर हम उसको स्टोर कर देंगे या क्लाइंट साइड के ऊपर, और जब हम उसे गेट करना चाहें हम उसे गेट कर लेंगे। सो फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैंने ऑलरेडी ये कोड यहाँ पे लिख रखा है जो आपके सामने। अगेन इट्स द सेम कोड, हमने पहले कुकी का नाम बनाया। इधर आप चाहें तो आप यहाँ पे स्टैटिक भी वैल्यू दे सकते हैं इस तरह करके, इसके अंदर आप जो भी नाम देना चाहें। दिस इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल। इसमें स्पेसेस नहीं आएंगे, कोशिश करें ये सारे स्मॉल हो, कैपिटल ना हो, स्पेशल कैरेक्टर ना हो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं, एंड देन उसके बाद वैल्यू आएगी उस कुकी के अंदर, आप वैल्यू कौन सी स्टोर करना चाहते हैं, एंड देन फिर उसके बाद एक्सपायरी टाइम, और इस तरह से स्लैश दे करके हम इसको सेट कर देंगे। अब लेट्स से कि हम इसको एक टेस्ट करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शायद बहुत ही कम कुकीज़ में काम किया होगा, मैंने ज़्यादातर सेशंस पे काम किया है। सो आई ऑल्सो रिकमेंड को ऐसा डाटा जो पेज रिफ्रेश पे आपको चाहिए आप सेशंस में स्टोर कर लें। सो अब हमने अब एक ये बना लिया, अब इसको हम ट्राई करते हैं इस यूज़र नेम को। इसको गेट करने का तरीका ये है, सिंपली हमने यहाँ पे कुकी लिखना है, एंड अगेन $_ कुकी, और कुकी में जो हमने नेम दिया था हमारा, आप ऊपर देख सकते हैं यूज़र नेम, इसको हम यहाँ पे देंगे। सो आई होप कि इस टाइम हमें ये जॉन डू निकाल के दे देगा। अगले 30 डेज़ तक ये ब्राउज़र के अंदर सेव रहेगा डाटा। तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने जॉन डू आ चुका है। अब अगर इसको आप डिलीट भी कर दें ना ऊपर वाले को, ठीक है, हमने सिर्फ कुकी से डाटा यूज़र नेम गेट करना है। तो पेज में रिफ़्रेश करूँगा, ये आपके सामने है, and we have this data available in browser side. Same goes for this session. सेशंस को भी अगर आप वेरिएबल को भी डिलीट कर दें, पेज को भी रिफ्रेश करें, वो सेशन सर्वर साइड पे होगा एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और वो आपको मिल जाएगा, आपको जिस पेज पे उसको एक्सेस करना है विद इन द प्लेटफॉर्म। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कुकी का और सेशंस का, और आज का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। मज़ीद अगर कोई भी सवाल करना चाहते हैं आज के वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट में ज़रूर उसके बारे में सवाल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।